तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लोडिंग बार। देखो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये लोडिंग हमारी चल पड़ेगी, और जैसे मान लो अगर मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो ये लोडिंग फिर से चल पड़ेगी, अगेन क्लिक करूंगा तो फिर से चल पड़ेगी। मतलब ये जो इवेंट लगा हुआ है वो विंडो के अंदर लोड इवेंट लगा हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट अब हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम हम यहाँ पर रखेंगे लोडिंग बार। उसके बाद हम इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओपन विद कोड करने के बाद हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहली फाइल होगी हमारे पास index.html, दूसरी फाइल होगी हमारे पास style.css, और तीसरी रहेगी हमारी script.js। अब चलते हैं HTML फाइल के अंदर। यहाँ पर हम अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं। टाइटल हम यहाँ पर चेंज कर देंगे लोडिंग बार। उसके बाद हम यहाँ पर CSS को लिंक करेंगे एंड नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करेंगे H1 और इसके अंदर लिखेंगे लोडिंग, जो कि चलती आ रही है ना लोडिंग। और उसके बाद यहाँ पर एक स्पैन लेंगे। स्पैन के अंदर अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि 0, और फिर स्पैन के बाहर हम लिख देंगे %। और फिर यहाँ पर एक डिव क्रिएट करते हैं। अब CSS के अंदर हम यहाँ पर अपनी मार्जिन पैडिंग को 0 कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर हम हाइट दे देंगे 100 VH, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पर ब्राउजर के अंदर रन करते हैं। Ctrl+O प्रेस करना पड़ेगा हमें। फिर जाएंगे डेस्कटॉप पर। उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर लोडिंग बार वाले फोल्डर में। फिर हम चलते हैं index.html के अंदर। तो ये हमारा जो कंटेनर था वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा ये डिव है, ये जो हमारा डिव है ना, ये वाला डिव, तो इस डिव के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम लिखेंगे हाइट 20 px, विड्थ 5 px, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम लिखेंगे येलो। तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डिव हमें नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है। तो हम यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ऐड कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे, अगर मैं ये प्रॉपर्टी हटा दूं तो ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा ना। तो चलो ये तो हम लगा ही देते हैं। उसके बाद ये जो डिव है ना हमारा, ये थोड़ा इधर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये दोनों चीज एक कंटेनर वाले डिव के अंदर ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लगा रखी है, इसको तो मैं यहाँ पर हटा ही दूंगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, जो ये हमारा यहाँ पर जो यहाँ पर ये कंटेनर है ना, तो कंटेनर पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स को ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये गड़बड़ क्यों हो रही है, अच्छा यहाँ पर हमने डिव लिख रखा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ये डॉट कंटेनर है और उसके अंदर वाला जो डिव है उस पर लगाओ ये प्रॉपर्टी। तो अब इस तरीके से हो जाएगा ये। अब कंटेनर पर हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये अब सही हो गया ना यहाँ पर, हाँ अब सही हो गया है। अब देखो जो हमारा डिव है ना, एल के बिल्कुल लेवल में आ चुका, पहले सेंटर में आ रखा था। अब यहाँ पर देखो जो ये हमारी बॉडी है, यहाँ पर ना कलर है, और बहुत सारे कलर है यहाँ पर, 3-4 कलर। तो यहाँ पर ये कलर हम कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड, फिर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। और कौन कौन से कलर है यहाँ पर, एक तो ब्लू कलर दिख रहा है, और एक पिंक है, और एक थोड़ा हल्का सा ग्रीन है। तो ब्लू कोमा पिंक कोमा ग्रीन, और इनको थोड़ा ना हल्का हल्का कर लेते हैं। ब्लू को थोड़ा इधर को ले जाओ, पिंक तो वैसे ही हल्का है, और ग्रीन को थोड़ा इधर को लेके चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, हाँ काफी हद तक सही है ये।
मेन तो हमारी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे फोकस हमें रखना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारा कंटेनर वाला डिव है इसके टॉप पर थोड़ी मार्जिन ऐड कर दो, जैसे कि 10 px की, तो थोड़ा ना नीचे खिसक जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर लोड करूं तो हमारी इस विड्थ की वैल्यू, मतलब इस डिव की विड्थ बढ़नी चाहिए और यहाँ पर काउंटिंग भी हमारी बढ़नी चाहिए। तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारे डिव है ना, ये येलो कलर का, एक तो इसको एक्सेस कर लो। लेट इसको एक आईडी दे देते हैं यहाँ पर, हम इस वाले डिव को एक आईडी देते हैं, आईडी इज इक्वल टू, जैसे कि लाइन दे दिया मैंने। और फिर ये जो हमारा स्पैन है इसको एक्सेस करना पड़ेगा हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट लाइन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश लाइन। उसके बाद हम लिखेंगे लेट स्पैन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर स्पैन। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेट काउंट इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर हम एक इवेंट ऐड करेंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर लोड और काउंट प्लस प्लस। जैसी लोडिंग होगी तो काउंटर वैल्यू बढ़ती रहेगी काउंटर की। तो ये काउंट नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ पर ऐड करनी है, 0 की जगह पे। 0 की जगह पे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो ये हमारा स्पैन है उसके इनर एचटीएमएल में ऐड कर दो काउंटर, काउंटर नहीं काउंट। और देखो यहाँ पर 1 आ गया ना। अब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। मतलब ये हर एक सेकंड बाद ये बढ़ता रहे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जिसका नाम है यहाँ पर सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर 1000, 1 सेकंड, और उसके अंदर ये लिख देते हैं। तो अभी तो ये बढ़ा नहीं यहाँ पर, तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो अगर मैं ये लाइन काउंट प्लस प्लस वाली लाइन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फंक्शन के अंदर, तो अभी भी नहीं बढ़ा। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेट टाइम आउट की जगह पे यहाँ पर हम लिखेंगे सेट इंटरवल। अब देखो बढ़ रही है ना। सेट इंटरवल क्या करता है, सेट इंटरवल इनफाइनाइट चलता है और सेट टाइम आउट सिर्फ एक ही बार चलेगा। अगर हम सेट टाइम आउट लिखेंगे तो सिर्फ वो एक ही बार चलता है और सेट इंटरवल हमारा चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना थोड़ा फास्टली चल रहा है और हमारे इसके अंदर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने 1000 रखा ना, ये 1000 मिली सेकेंड है, क्योंकि 1 सेकेंड है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 200 मिली सेकेंड तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे वाले के अंदर भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, हो रहा है ना, काफी सही हो गया। एक काम करो, यहाँ पर हम कह देंगे 100 मिली सेकेंड, तो ये देखो 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। अब थोड़ा और फास्ट चलेगा, लेकिन अब हमारी काउंटिंग तो बढ़ रही है। ये जो हमारा डिव है इसकी विड्थ नहीं बढ़ रही यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारे डिव है, लाइन वाला जो डिव है, उस पर स्टाइल लगा दो, स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू कितने px बढ़ानी यहाँ पर, जो हमारा एक काउंट है उसका 5 गुना बढ़ा दो प्लस px। हाँ बढ़ रही है ना, हाँ अब बढ़ रही है। तो देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये। तो ये तो चलते ही रहेगा, तो इसको हमें रोकना पड़ेगा 100 पे लाके। तो यहाँ पर जो इंटू 5 करा ना मैंने, इसको इंटू 2 कर लो, तो इंटू 2 में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ गए हैं, है ना। हाँ अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 100 पे लाकर रोकेंगे। तो यहाँ पर हमने जो काउंटर की वैल्यू बढ़ा रखी है ना ये, तो इसमें हम इफ कंडीशन लेंगे। अब अगर काउंट की वैल्यू 100 से नीचे है, अगर काउंट की वैल्यू 100 से नीचे है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि काउंट को 100 पर ही रोक देंगे, ठीक है। और स्पैन के इनर एचटीएमएल में यहाँ पर हम लिख देंगे काउंट, और फिर जो हमारा लाइन है ये लाइन डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू काउंट मल्टीप्लाई 2 प्लस px। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स इफ, अगर काउंट की वैल्यू 100 के इक्वल है, मतलब अगर काउंट बढ़ता बढ़ता 100 पे पहुंच गया हमारा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काउंट 100 की जगह पे ना इसको यहाँ पर कर लो,
इसको हटाई दो यहाँ पर, है ना, इसको हटाई दो। तो अगर काउंट की वैल्यू 100 के इक्वल पहुंच जाए तो हम यहाँ पर स्पैन के इंटरवल में काउंट डाल देंगे और ये लाइन यहाँ पर डाल देंगे। देखते हैं इससे होता क्या है। अभी इस तरीके से जा रहा है, देखते हैं कहाँ तक चले गए। तो 100 पर रुक गया ना ये। हाँ, अब देखो यहाँ पर इस वाले को देखते हैं इस वाले में क्या हो रखा है। अब इस वाले में तुमने एक बात नोट करी होगी कि जो हमारे डिव चल रहा है ना, डिव शुरुआत में तो ये येलो कलर है, और जब ये पूरा 100 हो जाएगा तो ये डिव हमारा ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। देखना हो रहा है ना चेंज। यहाँ पर हम भी लिखेंगे कि जो हमारा काउंट है ना, अगर वो 100 के इक्वल पहुंच गया, हमारा जो लाइन वाला डिव है उस पर एक स्टाइल ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ग्रीन। अब देखते हो यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये वाला है हमारा, ये वाला। तो इसको चलाकर देखो। हाँ, हो गया ना ग्रीन कलर में। देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर लोड करूंगा, हमारा ये प्रोजेक्ट चल पड़ा है। तो ये प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है।